नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। बड़ी खबर इस वक्त कंगना रनौत के समर्थन में अब देश के साधु संत भी उतर आए हैं और उद्धव ठाकरे के खिलाफ साधु समाज ने सीधे सीधे डायरेक्ट एक्शन लिया है। यह एक्शन क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में क्या आप कंगना रनौत के साथ हैं, देश की बेटी के साथ हैं? आप कमेंट में मुझे अपना रिप्लाई दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस वक्त दो धड़े बन चुके हैं देश में। एक धड़ा कहता है कि कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती ये तुलना करने लगा है, कहता है कि कंगना रनौत का घर ही तो टूटा है, ऐसे ना जाने कितने घर टूटे हैं। कल ही मैं एक बहस देख रहा था, एक महाशय पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें काला कौवा कहा जाता है, काशीराम से थप्पड़ भी पड़ा था, और वो कह रहे थे एक चैनल की डिबेट में कि कंगना रनौत का घर टूट गया तो हाय तौबा मचा दी गई, एक राज्य के मुख्यमंत्री आ गए, रिया चक्रवर्ती भी तो देश की बेटी हैं। लेकिन इस जाहिल से कोई ये पूछे कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर 3 केस चल रहे हैं इस वक्त। आरोपी हैं रिया चक्रवर्ती, ड्रग लेने देने के आरोपी हैं, ड्रग खरीदने के आरोपी हैं, जैसा कि मीडिया द्वारा बताया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं, सुशांत सिंह मामले में आरोपी हैं, और आप उसकी तुलना कंगना रनौत से कर रहे हैं, जिसने देश के जो पद्म विभूषित कलाकार हैं, जिन्होंने मणिकर्णिका जैसी फिल्में बनाई, आप उनकी तुलना रिया चक्रवर्ती से कर रहे हैं। तो ऊपर का माला खाली हो चुका है मोदी विरोध में। खैर, आगे की बात करते हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि संत समाज सीधे सीधे कंगना रनौत के समर्थन में उतर आया है और संतों और विश्व हिंदू परिषद ने यह ऐलान किया है कि उद्धव ठाकरे अब अयोध्या ना आए। यहां आने पर उनका स्वागत नहीं होगा, बल्कि उन्हें विरोध झेलना पड़ेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी ने भी कंगना रनौत को देश की बेटी बताया है और उन्होंने भी उद्धव ठाकरे को अयोध्या न आने की सीधे सीधे चेतावनी दी है। इसके अलावा हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत पुजारी जो है वो महंत राजू ने कंगना के दफ्तर को तोड़ने का विरोध किया है और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे या शिवसेना का कोई भी नेता अगर अयोध्या में आया तो उनका विरोध होगा। संत समाज उनकी करतूतों के खिलाफ हैं और बीएमसी ने जो कंगना का दफ्तर तोड़कर जो काम किया है वो अच्छा नहीं किया। साथ ही साथ महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज ने कहा कि कंगना रनौत बहादुर और हिम्मत वाली बेटी हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के माफियाओं और ड्रग माफियाओं के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने निडर होकर बॉलीवुड में एक विशेष समुदाय, जी हाँ, एक गैंग बन चुका है बॉलीवुड में, तो विशेष समुदाय के खिलाफ, वर्चस्व के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। इससे न केवल बॉलीवुड के माफिया डर गए हैं, बल्कि सरकार के कदम भी उखड़ रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी महाराज ने कहा कि कंगना रनौत की ओर से कहे गए सच को दबाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने कंगना के कार्यालय पर बुलडोजर चलवाया है और बदले की कार्रवाई की है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत को बड़ी राहत देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह मर्डर केस में जिस बहादुरी से कंगना रनौत ने ड्रग और बॉलीवुड माफियाओं का सामना किया है, उससे लोगों में बौखलाहट है। महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज ने कहा कि महाराष्ट्र में इस वक्त कानून की व्यवस्था बेहद खराब है। पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई, लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज ने कहा कि कंगना रनौत की इस लड़ाई में पूरे देश के साधु संत और संत समाज उनके साथ है। साथ ही साथ उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को कंगना रनौत को सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद भी दिया है। तो कंगना रनौत के समर्थन में एक तरफ जहां संत समाज उतर आया है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कंगना रनौत के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। महाराष्ट्र में 3 साल पुराना ड्रग का केस भी कंगना रनौत के खिलाफ खोल दिया गया है। मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या ये सब बदले की भावना से नहीं किया जा रहा, और दूसरा सवाल ये कि क्या जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा आप उसको बिठाकर पूछताछ करेंगे 12-12 घंटे तक, आप उसका घर तोड़ देंगे, ऑफिस तोड़ देंगे? क्या यही है इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी? हमने तो सुना था अभिव्यक्ति की आज़ादी वो होती है कि मोदी को कमीना कह दो, कुत्ता कह दो, गालियां दे लो, हत्यारा कह दो, वो होती है अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो अब तक इस देश में 2014 के बाद से जो लोग सोच रहे थे कि कह रहे थे कि मोदी हिटलर है, इमरजेंसी हो गई है, उन लोगों को सीखना चाहिए। अगर इमरजेंसी और हिटलर चाहिए का अगर असली उदाहरण देखना है तो महाराष्ट्र जाइए, और नहीं तो फिर इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी वो तो है ही। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।